हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, नगर पालिका चुनाव इस बार रामनगर में एक अलग ही रोमांच से भरपूर थे। अंत समय तक नहीं पता चल पाया था कि कौन जीत रहा है। फिलहाल कांटे की टक्कर 3 लोगों में थी, जो हमने शुरू से कहा, और अंत में 2 लोगों तक सिमट गई थी। नवनिर्वाचित चेयरमैन हाजी अकरम जी और भाजपा के उम्मीदवार मदन जोशी के बीच फिलहाल इस विषय पर एक चुनौती दी गई कोर्ट में, और उसका खुलासा भी सबसे पहले रवि के बिंदास बोल में हुआ था कि किस तरह की याचिका गई है। हालांकि उसमें लोगों ने कहा कि रवि भाई, तुम चुनाव को लेकर अब इतना संवेदनशील क्यों हो। देखिए, हमारा काम है खबर देना, और जो सनसनीखेज खबर होती है, हर कोई चैनल वाला चाहता है कि वो सनसनीखेज खबर उसके चैनल में चले, और ये लालच हर चैनल वाले को होता है, मुझे भी है। और स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर चूंकि मैंने रामनगर नगर पालिका के चुनाव को करीब से देखा है, तो इसलिए इस विषय पर कोई भी जो चीजें आती हैं उस पर टिप्पणी करना, उस पर रिपोर्ट बनाना मेरा कर्तव्य भी हो जाता है एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे। फिलहाल 18 तारीख को इस पर एक याचिका डाली गई थी, जिसकी सुनवाई 28 तारीख को हुई। अब इस सुनवाई में आगे क्या हुआ, क्या ये मामला फंसने वाला है, क्या इस मामले में वास्तव में गंभीर मामला है, गंभीर सवाल उठने वाले हैं, क्या हाजी जो हमारे वर्तमान चेयरमैन है उनकी कुर्सी जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, मामूली है। तो कई लोगों ने कहा कि कोर्ट में मामले जाते हैं, फंस जाते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, इससे पहले भी ये हुआ है। फिलहाल वो बात की बात है। बस हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, जो वर्तमान चेयरमैन है उनको सभी पसंद करते हैं, स्वभाव के बड़े नरम है। लोगों ने मुझसे कहा, और देखिए फिर मैं कहता हूं कि ये सब खबर देना है, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर वर्तमान चेयरमैन हटते हैं, हालांकि संभावना कम है, संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि ये कोर्ट में बहुत लंबे लंबे केस चलते हैं। और मुझे याद है कि जब उमेश कुमार और कुंवर प्रणोजी चैंपियन के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस बीच कुंवर प्रणोजी चैंपियन जी ने भी ये कहा था कि उमेश कुमार जी का जो कोर्ट में केस है उसमें 16 तक वो निपट, आई मीन 2 साल में वो निपट जाएंगे, और 17 के में सॉरी, जो ये चुनाव होता है 22 में, 24 तक वो निपट जाए, 23 तक निपट जाएंगे, 24 में चुनाव हो जाएंगे, उपचुनाव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कोर्ट की कार्यवाही हुई है। लेकिन अगर हाजी अकरम जी को चुनाव में इस कोर्ट में अगर वो हारते हैं, तो ये बात तो तय है कि वो फिर भी अजय रहेंगे। उन्हें चुनाव में हराने वाला इस रामनगर में कोई भी नहीं है, ये सत्य साबित होने वाला है। यानी उन्हें अगर हटाया जा सकता था तो एक कानूनी पेच ही हो सकता था, उसके अलावा उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। उनकी अपनी वर्तमान जो उनकी अपनी मौलिक छवि है, फिलहाल वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कोर्ट वाले मामले में। तो सुनिए, ये जो मामला है, जब 18 तारीख को मामला आया, तो उस 18 तारीख के मामले में ये क्या मामला था। ये व्यक्ति है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नगर निकाय। तो 18 तारीख को जो याचिका दायर की गई, आज ये चुनाव याचिका अंतर्गत धारा 43(3) सैप पठित धारा 19-20 नगर पालिका अधिनियम न्यायालय में सदर मुस्लिम की आख्या के साथ प्रस्तुत की गई। आदेशवाद की विद्वान अधिवक्ता श्री पुलक अग्रवाल द्वारा याचिका के प्रस्तावित याचिका विपक्षी रिटर्निंग ऑफिसर नगर निकाय चुनाव जिलाधिकारी, वो भी प्रतिवादी है, के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 43(3) सपठित धारा 1920 के अंतर्गत योजित की गई। प्रस्तुत याचिका के माध्यम से नगर पालिका परिषद रामनगर के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित विपक्षी संख्या 2 मोहम्मद अकरम के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिकागण सभी नगर पालिका परिषद रामनगर के मतदाता हैं, यानी रामनगर के मतदाताओं की ओर से यह याचिका दी गई थी। याचिका न्यायालय के अधिकार में 30 दिन की परिसीमा अवधि के अंदर योजित की गई है। न्याय शुल्क अदा किया गया है। अतः प्रस्तुत याचिका को चुनाव याचिका के रूप में दर्ज किया जाए और विपक्षी गण को 28/2/25 के लिए नोटिस जारी किया जाए। याचिकागण आवश्यक पैरवी करें। चुनाव याचिका सुनवाई होती नीति तिथि को पेश हो। फिलहाल जिला कोर्ट में यह मामला चल रहा है। यह 18 तारीख को जो याचिका दायर की गई, अब इस मामले में जो यानी 28 तारीख को जो बैठे हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें पत्रावली पेश हुए। पुकार पर याचिकागण के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद दानिश, विपक्षी संख्या के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत भट्ट एवं विपक्षी संख्या मोहम्मद अमरमय विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अबरार उपस्थित हैं। याचिका की ओर से कोर्ट फीस दाखिल करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, स्वीकार हुआ है। मुवक्किल 125 रुपए कोर्ट फीस शामिल हुई है। विपक्ष संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। शामिल विपक्षी 1 और 2 की ओर से तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो कि स्वीकार हुआ है। अब अगली हियरिंग डेट कब है? अगली हियरिंग डेट है 25 मार्च 2025। देखिए,
25 मार्च 2025 को ये हियरिंग डेट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अकॉर्डिंग। यानी 25 तारीख को अभी एक ने याचिका दाखिल की, दूसरे ने सम्मन को स्वीकार करके वहां गए और 25 मार्च को हियरिंग हुई है। यहां पर जब जवाब दाखिल किया जाएगा, ये रामनगर वालों को सूचित करना था, क्योंकि इन चुनाव को लेकर हर कोई चाहता है कि आगे क्या हो रहा है। ये सब खबर है, इसमें मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, ये सही है गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको खबर की तरह ले और उम्मीद करता हूं कि 25 मार्च को जो भी खबर आएगी इस विषय पर विश्लेषण तभी लेंगे जब हम लोग प्रतिवादी और वादियों का इंटरव्यू लें, उनका विचार जाने, क्योंकि अभी हम ना वादियों से मिले हैं ना प्रतिवादियों से मिले हैं, इसलिए इस पर कोई भी विश्लेषण करना एक कोर्ट की भी तौहीन कह सकते हैं और नैतिक रूप से भी गलत होगा। इसलिए सिर्फ ये खबर है कि 18 तारीख को क्या याचिका दर्ज की गई, 28 तारीख को कौन पेश हुआ और 25 तारीख को यह सुनवाई होनी है। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस समय रामनगर में कौतूहल की स्थिति है। जब हमने ये रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि ये खबर मेरे पास कल आ गई थी, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि बाकी पोर्टल अखबारों में खबर आएगी, लेकिन किसी में मैंने देखी नहीं। यह हो सकता है कि मैं देख नहीं पाया हूं, क्योंकि ये रामनगर के संदर्भ में बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इस विषय पर, क्योंकि इस विषय पहली एक वादी हो चुकी है, तो मैं आदरणीय वर्तमान चेयरमैन हाजी अकरम से मिलूंगा, प्रयास करूंगा उनसे बात करने का, अगर वो इस विषय पर जवाब दे पाए। कोर्ट में मामला चल रहा है और इसी विषय पर जो पहले भी एक जो पूर्व चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता भागीरथ लाल चौधरी जी विषय पर बात कर चुके हैं, उनका इंटरव्यू लेके स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।